मुझे पता है थोड़ा-सा एक्साइटमेंट ज़रूर पिछले टाइम से और बढ़ा है, क्योंकि हमको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिले और सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि फाउंडर्स का जो गेट क्लोज हो रहा है, उसका डेट एक्चुअली फिक्स हुआ है। मतलब आप बोलेगा डेट फिक्स हुआ तो डेट क्या है? और वो डेट ही सस्पेंस है, बट इट इज वेरी श्योर कि एज सर ने अनाउंस कर दिया कि द डेट इज ऑलरेडी फिक्स्ड, बट उनको जो बताना था वो एक अलग वे से कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि एकदम जो उसके कोर फाउंडर्स है उनके साथ डिस्कशन होगा और दो ऑप्शन छोड़ेंगे। मुझे मालूम है एक्साइटमेंट वो लेवल पे बड़ा है। जैसे इन्होंने बताया, मेरा नाम दिनेश कोटियन है, पिछले 2 साल से ये सिस्टम में हूँ और सिस्टम बढ़ते हुए देखा हूँ। पर्टिकुलरली अगर मेरा एनर्जी देखेगा तो एस सर के थ्रू बहुत एनर्जी मिलता है। और उनका जो बोलने का स्टाइल है, जो उनका दिल की बात है और जो बोलना चाहते हैं, वो अगर उनको ध्यान से देखा तो आपको आंसर सब जगह से मिलता है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है और इतना इतना जबरदस्त हो रहा है। हमारा जूम का रिकॉर्ड है कि जूम चालू करते ही ऐसा कोई कंपनी में नहीं होता है, जैसा हजारों लोग वो मीटिंग देखते हैं। उसका कारण ये है कि एक बहुत बड़ा फैमिली हो चुकी है। डाउट होता था बीच में, कोई नीचे जाता है, कोई ऊपर जाता है, लाइफ में कुछ ना कुछ होता है और विश्वास को थोड़ा डगमगा जाता था। लेकिन एक आदमी जिसका विश्वास एकदम अटल था, जिसका जिसका गारंटी था कि ये डन डील है और वो करके ही छोड़ेगा, उसके वजह से बहुत सारे लीडर्स एकदम एकदम कड़क हो गए। बहुत सारे लीडर्स को भरोसा आया और उनका जो जो एक एक स्टेप था, जैसे 2 साल के जर्नी में मैंने देखा हुआ है, वो इतने सिस्टमैटिकली ऊपर बढ़े। डेफिनेटली थोड़े गिरे, वापस से चढ़े, वापस से बैकस्टैपिंग हुआ, वापस से कुछ प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो जो स्टेप नीचे जाने के बाद जो ऊपर चढ़े, उसका लीप स्ट्रांग था, उसका लीप हाई था और उसका जो पोजीशन था वो भी हाई था। आज ऑन परसिवरेंस या एक वर्ड दिया है स्पोफर सर ने, सबको गेस करने को बोला है। अभी हम लोग वो स्टेज पे है जहां पर लोग बोलते थे इन लोग तो सिर्फ फाउंडर्स जमा करते जा रहे हैं, जहां पर ओपनली एज सर ने बता दिया। क्या बताया एज सर ने? कि फाउंडर्स का जो बनने का था वो स्टोरी समाप्त होने आ रहा है। राज्यों की गतिविधि और विकास समाचार, ऑन पैसिव की गतिविधि और विकास समाचार अभी शुरू होने जा रहा है मेरी तरफ से। लेकिन एक बहुत ही बड़ी बात कि यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोला है, वी डोंट नीड मोर फाउंडर्स। इसका मतलब ये फाउंडर्स को ये नहीं था, एक ब्यूटीफुल जर्नी था जहां पर हम लोग लोगों को बताए, मोटिवेट किए, समझाए। बहुत लोग समझे, बहुत लोग ना समझे, कुछ लोग समझ के भी ना समझ बने। और अभी उन्होंने बोला कि काफी लोग जो इंडस्ट्री से है, नॉट नेसेसरी एमएलएम, इवन ऑनलाइन इंडस्ट्री से है, उन लोग बड़े बड़े जो नाम है, उन लोग उनको डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। तो वो खुद बता रहे हैं कि मेरा तो कोई आईडी नहीं है, आप देखो कौन सा लीडर आपको ठीक लगता है, कौन सा लीडर आपको एकदम डायनामिक लगता है या आपको उसके साथ जमेगा तो उधर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात बोली है, क्योंकि फैक्ट है कि एस सर का कोई आईडी नहीं है, उनका आइडियोलॉजी है। और वो आइडियोलॉजी जो लेके चले थे, आज इतना खुशी हो रहा है। सब लोग पूछते थे कि ये फाउंडरशिप कभी बंद हो रहा है। ये लोग पिछवाते थे पीछे से, हमको भी थोड़ा सा क्वेश्चन रहता था। लेकिन अभी जब भी उन्होंने एकदम क्लियरली बताया कि अभी हमको नेक्स्ट फेज पे जाना है। नेक्स्ट फेज मतलब आप समझ सकते हो। आज हम लोग ये सब मीटिंग करते थे, एक टाइम पे मीटिंग करते थे, क्यों करते थे? कि वी कैन शेयर our opportunity to more and more founders। मतलब ज्यादा से ज्यादा फाउंडर्स लोग को अपने अपॉर्चुनिटी को अपन सर्व करें, उनको बताएं हमारा प्लान क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा विजन क्या है और हम लोग कितने बड़े हो सकते हैं और होने जा रहे हैं। आज तो वो दिन ऐसा हो गया, वी हैव ब्रोकन द कैपेसिटी। मतलब हमको जितना चाहिए था फाउंडर्स, वो हमारा हो गया है। इसीलिए उन्होंने क्लियर डेट मेंशन किया है। सिर्फ दो बात कौन सा है? दो ही ऑप्शन है, या तो आपको बता दिया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा कि ये डेट लास्ट है भाई, इसके बाद नो फाउंडर्स। 1 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, 100 करोड़ दो, फाउंडर्स आएंगे ही नहीं। तो आप सोच सकते हो, आपका मेहनत हो सकता हो सोच सकता है फ्रॉम लास्ट 3 years, 2 year, 1 year, जितने भी सालों से आप यहाँ पर परिश्रम कर रहे हैं, यहाँ पर पेशेंट लेके बैठे हैं, अपना पेशेंस बनाए रखे हैं और वहां पर उनको फोकस करने के लिए, उनको उनका काम करने के लिए, कंपनी को अपना काम करने के लिए, स्टाफ को अपना काम करने के लिए और उनको वहां पर डिसीजन लेने के लिए आपने भी साथ दिया, आपने भी प्रोत्साहन दिया, आपने भी विश्वास दिखाया। और वो दिन आ गया है कि आज हम लोग जो काम करने वाले हैं, जो मल्टीपल मीटिंग्स होता था, क्यों होता था? फाउंडर्स अंदर आए, सिस्टम में आए,
तो वो सब कहानी अभी बंद होगा। आपको पता है, अभी जो भी मीटिंग वेबिनार होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होगा, या फिर ब्रांडिंग के लिए होगा, या कंपनी का जो कुछ बात है वो अगर ट्रांसफर करना है उसके लिए होगा, राइट वे से जो मल्टीप्लिकेशन होना है उसके लिए होगा। लेकिन हमारा फाउंडर्स का कलेक्शन बंद होगा। क्यों? फाउंडर्स बंद होने के बाद क्या होगा? वहां पर मेन अपना काम चालू होता है, जहां पर रेवेन्यू आना है। तो क्या होना है? रेवेन्यू आना है तो आपको मालूम है क्या होना है? वो तो प्रोडक्ट्स ही बिकना है, और अपने प्रोडक्ट्स बिकेंगे। हम लोग फाउंडर पोजीशन नहीं बेचेंगे, हम लोग रियल प्रोडक्ट्स, रियल वैल्यू, वैल्यू फॉर मनी। अपना जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अपना वैल्यू फॉर मनी है। एक तो प्राइस में हम लेंगे, लेकिन उनका फोकस इतना है कि वो वैल्यू पे जोर दे रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि बाकी सब कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड है, यहाँ पर प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। यहाँ पर फाउंडर्स, रीसेलर्स पे फोकस किया गया है। अपना जो एक्सपेंसेस है, क्या एक्सपेंसेस है? ऑफिस का एक्सपेंसेस है, स्टाफ का एक्सपेंसेस है, बाकी एडमिन एक्सपेंसेस है, या जितना भी एक्सपेंसेस, जेन्युइन एक्सपेंस के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा वहां पर एफिलिएट कमीशन के द्वारा हमारे ही रीसेलर्स को, हमारे ही फाउंडर्स को यहाँ पर बांट दिया जाएगा। तो ये एक पहली बार हो रहा है पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा सिस्टम जो सोचने में कोई कतराता है। ऐसा चीज मिस्टर एश मुफर ऑलरेडी कर चुके हैं, और उनका मीटिंग अगर आप वापस से रिकॉर्डिंग सुनेगा तो आपको समझेगा कि ये जोश जुनून पागलपन क्यों है। क्योंकि उनका जोश, उनका जुनून और उनका पागलपन एकदम अलग है। और वो इतने छाती ठोक के जितना बार टाइम जाता है, और जितना उनको मालूम है, उनके आंखों में दिख रहा है कि बवाल होने वाला है। उनको मालूम है कि एक्चुअल में क्या आने वाला है। अगर हमको बोल रहा है कांग्रेचुलेशंस फाउंडर्स, वी हैव डन इट, मतलब हमारा टीम को वो कांग्रेचुलेट कर रहा है कि वी हैव डन इट, हम लोग पहुंच गए यार, हम लोग वो माहौल। नाउ इट इज द टाइम टू रीप द बेनिफिट्स। हम लोग डरे हुए एक टाइम पे थे, लीडर्स भी, कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग वो मेंटेलिटी से आए थे। हम जब एमएलएम करते थे, हम लोग जितने लीडर्स लोग हैं दिल खोल के अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन कहा ना कहा कुछ ना कुछ, जब तक कंपनी है तब तक है। कंपनी अगर डूब गई, भाग गई, तो कंपनी तो गई, लेकिन फिर लीडर्स पे वो आ जाता था, वो फिर लीगलिटी में आता था, बहुत तकलीफ होता था। जो दिल से भी काम करता है और अपना टीम बनाता है वो भी वापस लेवल 1 पे आता है या उससे नीचे जाता है। ये एक बहुत बड़ी तकलीफ को एस मुफर्रत सर ने 2018 में देखा, और उसका इलाज निकालने के लिए उन्होंने सोचा कि एक कम्युनिटी बनाएगा जहां पर हम लोग साथ में लेके चलेंगे। किसको? जिसके पास क्वालिटी नहीं है। क्या क्वालिटी नहीं है? देखो, हर एक आदमी के पास पोटेंशियल रहता है, हर एक आदमी के पास क्वालिटी रहता है, लेकिन हर एक आदमी सेल्समैन नहीं होता है, हर एक आदमी कन्विंस नहीं कर सकता है, बट उसके पास कोई ना कोई एबिलिटी रहता है। ये पॉइंट को लेते हुए बोला कि जो भी आएगा, इन इट टू विन इट का मतलब ये है कि जो भी आदमी अंदर आएगा हमारे सिस्टम में, डेफिनेटली हम उसको फाउंडर होने के कारण साथ लेके चलेंगे और साथ में सक्सेसफुल करेंगे। ये इनका मिशन। जब उन्होंने 2 साल पहले जब बात किया था और 2 वर्ड डंडील और इन इट टू विन इट टू लिया था, तो वहां पर ये कंटिन्यूअसली वो माइंड में रखते हुए उन्होंने ऐसा सेल्फ फंडिंग सिस्टम बनाया। और जो जो जरूरत लगा, मैंने स्टार्ट में जैसा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन उससे भी कहीं बड़ा, उससे भी कहीं अच्छा, उससे भी कहीं विशाल। और जब हम लोग आज ऑन पेस्ट्री को देखते हैं तो आप देखा है कि कंपाउंडिंग ब्रांडिंग कैंपेन कैसा होता है। दुबई में पूरा दुबई को हिला डाला। दुबई का और भी चीज होने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनका प्रेसिडेंट का इंतकाल हुआ तो वहां पर थोड़ा प्रोग्राम हमको बैक लेना पड़ा। लेकिन उसमें भी बोला कि हर एक नेगेटिव में पॉजिटिव होता है। तो हमको टाइम फ्रेम मिल गया, जो एक्टिविटी हम नहीं करने वाले थे या बाद में करने वाले थे उस पर फोकस करके हम उसको एक्सपेडाइट कर रहे हैं। हम किधर रुकते नहीं है। जिधर गाड़ी ऐसा लगा कि ट्रैफिक है तो राइट मार के, और लेफ्ट में और राइट में जिधर जगह है उधर आगे जाते हैं, ताकि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, हमारा फोकस वेस्ट नहीं करें। और आप अभी आपको समझता है कि अगर वो ओपनली बता रहे कि फाउंडर्स का डेट हो गया है कंप्लीट, तो एक बात आपको समझना है। सब लोग फोन करके पूछते हैं सर अभी तो होगा ना। आपको समझना है कि अगर वो बोल रहे हैं कि फाउंडर स्टॉप, मतलब कोई भी रेवेन्यू अंदर नहीं लेना है। उनको रेवेन्यू इसलिए अंदर नहीं लेना है क्योंकि अगर दूसरा मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे रेवेन्यू आएगा, तो उसकी तैयारी में ये फाउंडर का ये डेट उन लोग मार्क कर रहे हैं। तो हमको इतना ही है, इतना ओपनली क्लियरली उन्होंने बोला कि अगर ये टाइम भी हम लोग इसलिए दे रहा है कि देयर कुड बी फाउंडर्स जिन्होंने रजिस्टर किया है लेकिन टॉपअप नहीं किया है, तो वो लोग जिन्होंने मेहनत किया और उन लोगों को सिस्टम में लाया है, उन लोगों को फिर एक चांस दिया जाता है कि बॉस आप टॉपअप कर लो।
क्योंकि वो दो ऑप्शंस जो उनका कोर फाउंडर्स लोग के साथ मीटिंग होकर डिस्कस होगा कि डेट हम अनाउंस करें या फिर एक दिन सो के उठ के समझेगा दिनेश भाई आपको फोन आया मालूम है क्या, मैं बोला क्या हुआ सर फाउंडरशिप बंद हो गया, ऐसा भी हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। ऐसा बाद में बोलना नहीं कि सर हमको नहीं मालूम था, हमको लगेगा कि 8-10 दिन मिलेगा, जो भी है वॉटेवर ये दो चीज में डिसाइड होने वाला है। तो आप लोग अगर जो पेंडिंग है उनको एक बार रिमाइंडर दे सकते हैं, 2 बार रिमाइंडर दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपका मेहनत है तो डेफिनेटली आप उस पर ध्यान देकर उसको कर दीजिए। एनडीए के बारे में क्लियरली बताया गया, आपका सिग्नेचर वहां पर सिग्नेचर होना मांगता है, एक स्टार या डॉट नहीं होना चाहिए। तो जिसका एनडीए नहीं हुआ है वो प्लीज वहां पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बार कार्यक्रम हो गया और हम लोग onpassive.com में शिफ्ट हो गए, उसके बाद बहुत ज्यादा रश होगा, बहुत सारा वायरलिटी होगा, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तब आपका प्रॉब्लम एक्सेस करने के लिए, वो सॉल्व करने के लिए तो टाइम जाएगा। तो बाद में फ्रस्ट्रेट मत होना, अभी आप थोड़ा स्प्रिंट करके तैयारी करना और आपका सब चीज ठीक है कि नहीं वो चेक कर लेना, तो डेफिनेटली आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। ये जब भी बात बोलते हैं तो ये सब इशारा है, ये सब सिग्नल है आपको समझने के लिए कि ये तैयारी किस लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर ये समझ रहे थे कि बॉस ये ऐसा है वैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज के बाद हम उभर कर बाहर आए हैं। सब चीज के बाद हमको समझ में आया एक चीज कि यहाँ पर एज सर ने जो अपना फोकस रखा और आज आके अगर बोलता है वी हैव डन इट, मतलब कार्यक्रम जो हमारे साइड से होना था, कार्यक्रम जो फाउंडर्स मिलके जो माहौल बनाने का था, वी आर ऑल राइट, वी आर मोर देन अ मिलियन, ऐसा कभी नहीं हुआ है। वी आर गोइंग टू बी एन यूनिकॉर्न कंपनी और यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर आप हो। तो आपको इतना समझना चाहिए कि कितना एनर्जी, कितना पावर, कितना स्टेटस, कितना जबरदस्त आपका करियर कहां से भी हो। बहुत सारे लोग यहाँ वहां फंसे, कोई कर रहे, कोई छोटा काम, कोई बड़ा काम, लेकिन अगर आपका यहाँ पर वो रुतबा, वो पोजीशन, वो फाउंडर का लेवल अगर आपको मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए, तो वी शुड सेलिब्रेट। और हमको खुशी का ही दिन है डेफिनेटली। मैं वो एज सर का वेबिनार जो राउंड वापस देखा तो उनको देखने से समझता है कि वो कितना एक्साइटेड है और वो एक्साइटमेंट में उनको पता है